हाय गाइस, माई सेल्फ आशीष और मैं कुछ इकोनॉमी की इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में। ओके, तो समय को बर्बाद न करते हुए इनिशिएट करते हैं हम। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? सबसे पहले इकोनॉमिक क्या होता है इस पर दिमाग लगाया जाए। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या है? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का जो स्टडी है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स दो टाइप का होता है। टर्म में अगर डिवाइड किया जाए तो दो टाइप का होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाती है तो इसमें बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और इंडिविजुअल फर्म, ये सब को देखा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमी की बात करी जाती है तो ओवरऑल एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है, ये यूनिडायमेंशनल अप्रोच है, ये नैरो टर्म है। मान के चलिए कि आप एक फर्म को देखते हैं, जैसे कि अगर हम टाटा कंपनी है, ओके, टाटा कंपनी है या फिर कोई भी अदर कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री का जियो है, तो जियो का सिर्फ इनकम को अगर देख रहे हैं बस उसी कंपनी का, तो ये माइक्रो अप्रोच हो गया। या फिर हम अपना इनकम को देख रहे हैं, अपना पर्सन, एक पार्टिकुलर पर्सन का, तो ये माइक्रो अप्रोच हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो पूरा कंट्री का इनकम देखना पड़ेगा कि पूरा कंट्री का इनकम क्या है, पूरा कंट्री की कंपनी का इनकम क्या है, ओवरऑल जितना भी कंपनी है, कार का जितना भी है, फैक्ट्री, सबका इनकम देखना पड़ेगा। तो ये होता है मैक्रो अप्रोच। यहाँ ओवरऑल एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, दैट्स इट। अब आगे बात करते हैं, फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ पे आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। क्या है? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज जो हो रहा है एक लंबे समय के लिए, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये सिर्फ यूनिडायमेंशनल अप्रोच है, सिर्फ इनकम को डिफाइन कर रहा है, जैसे रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम। ओके, और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और वेल बीइंग ऑफ पीपल रिलेटेड विद द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वेल बीइंग ऑफ पीपल का वेल बीइंग को भी जोड़ देते हैं, यानी कि ये वेलफेयरिंग अप्रोच है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसके साथ वेलफेयर को भी जोड़ देंगे तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे कोई कंपनी, सपोज दैट जियो कंपनी अगर कमा रहा है, जियो कंपनी अपना अर्न कर रहा है, उसका ग्रोथ है, प्लस अगर वो कोई सोशल वेलफेयर भी कर रहा है, वेलफेयरिंग अप्रोच भी कर रहा है, या फिर कंट्री का इनकम बढ़ने के साथ कंट्री वेलफेयरिंग अप्रोच भी कर रहा है, लोगों को सुविधाएं दे रहा है विदाउट पार्टिसिपेशन। यहाँ टर्म है विदाउट लोगों की पार्टिसिपेशन, मगर मतलब कि लोगों का बिना पार्टिसिपेशन का उसको अगर सुविधाएं दे रहा, वेलफेयर अप्रोच कर रहा है और इनकम ग्रोथ भी बढ़ रहा है, तो ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस वेल बीइंग ऑफ अ पीपल रिलेटेड विथ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करी जाए तो ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव कितना इनकम बढ़ रहा है बस ये देख रहा है। यूनिडायमेंशनल है, सिर्फ इनकम पे दिमाग लगाया हुआ है, और ये अपने आप में मीन है, कितना बढ़ रहा है, दैट्स इट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जाए तो ये क्वालिटेटिव है, आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब ये वेलफेयरिंग अप्रोच है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ वेलफेयरिंग अप्रोच है, मतलब पैसा भी बढ़ रहा है प्लस वेलफेयर भी करना है लोगों को, बिना लोगों का मतलब बिना लोगों का पार्टिसिपेशन का उसका वेलफेयर करना है डायरेक्ट। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो गया डेफिनेटली। इसमें क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब जो प्रिडिक्शन करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ओके, अब थर्ड टर्म आता है इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ देख लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लिया, अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? तो हमने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोगों की पार्टिसिपेशन भी होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, तो उससे इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग में, प्रोसेस एज वेल एज आउटकम। ठीक है,
ये क्या है, प्रोसेस है एज वेल एज आउटकम है। हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसमें वेलफेयरिंग अप्रोच भी है, प्लस वहाँ के लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है। अगर हम किसी गांव में गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, कोई फर्म के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो लोगों को भी उस लेवल में बनाया जा रहा है। अगर लोगों को भी अप्रोच उस डेवलपमेंट का पार्ट बनाया जाए कि लोग भी पार्टिसिपेट करें उस डेवलपमेंट में, तो वो होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है ताकि तुम भी ग्रोथ का हिस्सा बनो। एजुकेशन दिया जा रहा है ताकि तुम भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करो। स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन सिंपल अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी जाए तो इसमें ऐसा नहीं था, ये सिर्फ वेलफेयर अप्रोच था। लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, प्लस लोगों को भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है कि तुम भी पार्टिसिपेट करो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, तो अगर कहा जाए तो ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस है ऑफ विलिंग पीपुल चॉइस एज वेल एज राइजिंग द लेवल ऑफ वेल बीइंग। पीपल का चॉइस भी बढ़ रहा है और उसके बाद राइजिंग ऑफ लेवल ऑफ वेल बीइंग, पीपल का राइजिंग ऑफ वेल बीइंग का लेवल भी बढ़ रहा है, राइज हो रहा है। ये होता है इंक्लूसिव ग्रोथ अकॉर्डिंग टू UNDP। नेक्स्ट टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग में डिफाइन किया गया, डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑफ फ्यूचर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है आप वर्तमान में तो डेवलपमेंट कीजिए लेकिन फ्यूचर में कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, ठीक है। तो फ्यूचर में कंप्रोमाइज़ कैसे नहीं होगा, अगर आप इन्वायरमेंटल सेव करेंगे तब। आप फ्यूचर के लिए भी देखिएगा कि आप फ्यूचर के लिए क्या रहने दे रहे हैं, कौन सा रिसोर्स रहने दे रहे हैं, कितना उसको रिसोर्स का आप उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसको फ्यूचर के लिए भी देखते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोसेस को भी देखते हैं, देन ये हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका क्या तीन डायमेंशन होता है, इकोनॉमिकल डायमेंशन होता है, उसके बाद सोशल डायमेंशन होता है एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशन होता है। यानी तीनों टर्म में आपको फ्यूचर को भी देखना है। आप मतलब अगर प्रेजेंट यूज हो रही है तो फ्यूचर में वहाँ पर क्या बचेगा, फ्यूचर को भी नियंत्रण में करना है ताकि फ्यूचर के लिए भी रहे। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने बताया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टडी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक प्रकार का इंडेक्स है जो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट था, वो डिफाइन किया था, वो बतलाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। तो इसका इंडिसेस होता है, अलग अलग इंडिसेस होता है। पहला इंडिसेस होता है हेल्थ, दूसरा होता है नॉलेज, तीसरा होता है नॉलेज में ही आएगा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब 25 साल से कम का, फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 25 साल से ज़्यादा का लोग जो स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहा है, शैक्षणिक योग्यता रखता है, ठीक है। और थर्ड अप्रोच रहता है, थर्ड इंडिसेस रहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसमें हेल्थ क्या रहता है, हेल्थ पहला अप्रोच हेल्थ रह गया, मैटरनल मोर्टालिटी, इन्फेंटिलिटी, ये सब हो गया हेल्थ में। उसके बाद नॉलेज में रहता है, नॉलेज में क्या रहेगा, मीन ईयर यानी 25 से कम साल का, कितना लोग स्कूलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सपेक्टेड ईयर 25 से ज़्यादा साल का। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इंडिसेस होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग में, पर कैपिटा इनकम परचेसिंग पावर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग में, ठीक है, PPP के अकॉर्डिंग में। ये मैं डिफाइन करूँगा PPP क्या होता है आगे क्लास में। अब इसी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। अब अगर इसको प्रॉपर बेस्ट तरीका थोड़ा सा ज़्यादा उसको देखना है, ज़्यादा बेटर तरीके से अगर देखना हो तो ये होता है इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन को डिवाइड कर दिया जाता है अर्थमेटिक मीन से। तो इसका जो इंडिसेस का जो वैल्यू निकल रहा है हेल्थ का, नॉलेज का एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, इसका जो भी वैल्यू निकल रहा है उसका ज्योमेट्रिक मीन को डिवाइड अगर अर्थमेटिक मीन से कर दिया जाए
तो ये होता है इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये अटकिंसन मेथड के थ्रू डिफाइन किया जाता है। ये जो अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन को डिवाइड अर्थमेटिक मीन से कर रहे हैं, ये अटकिंसन मेथड, इसको अटकिंसन मेथड कहा जाता है। यानी कि इनक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इक्वल देन जियोमेट्रिक मीन बाय अर्थमेटिक मीन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग दैट व्हाटएवर फॉर्मूला है, ये अटकिंसन मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक इंडिसेस में आते हैं, ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। ओके, ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ये किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? ये यूएनडीपी के द्वारा डिफाइन किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसके में भी अलग अलग इंडिसेस होता है। क्या क्या इंडिसेस होता है ये देखिए। मैटरनल हेल्थ होता है, पहला इंडिसेस होता है यहाँ मैटरनल हेल्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है? डेथ ऑफ वुमेन एट द चाइल्ड बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बच्चा जन्म के समय कितना लेडीज डाई हो रहा है, मर रहा है, उसको मैटरनल हेल्थ के थ्रू देखना है। ठीक है, जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स में एक इंडिसेस है मैटरनल हेल्थ, तो जन्म के समय जितना बच्चा डाई हो रहा है उसको मैटरनल हेल्थ के अकॉर्डिंग में देखना है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, एम्पावरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, तो इसमें अलग अलग है, कैसे देखना है? तो पार्लियामेंट में कितना भागीदारी है वो देखिए। पार्लियामेंट में मतलब आपका सत्ता में पार्लियामेंट में कितना मेल के रिस्पेक्ट में फीमेल की भागीदारी, वो हो गया। मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन लेबर मार्केट में, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टी मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है मेल और फीमेल का, महिला और पुरुष का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, ये हो गया, इसको देखना है। उसके बाद मेल और फीमेल का जो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन है उसको देखना है। ठीक है, और मैटरनल हेल्थ इसको देखना है। ये तीन चीज़ है। इसका इंडिसेस होगा किसका? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का। ओके, एंड थर्ड है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। उसमें भी 4 इंडेक्सेस होती है। पहला इंडेक्सेस होता है हेल्थ, दूसरा इंडेक्सेस होता है एजुकेशन, तीसरा होता है 4 नहीं 3 इंडेक्सेस होगी, इकोनॉमिक 4 होगी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यहाँ क्या था? जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स था जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया रहा था, यहाँ मैटरनल हेल्थ देखा जा रहा था, डेथ ऑफ वुमेन एट द चाइल्ड बर्थ, डेथ ऑफ वुमेन एट द चाइल्ड बर्थ एंड अदर थिंग था एम्पावरमेंट, उसमें देखा जा रहा था मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इन पार्लियामेंट जो भी था। उसके बाद थर्ड था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा जा रहा था कि मेल एंड फीमेल का पॉपुलेशन का लेबर मार्केट में कितना पार्टिसिपेशन है, ये देखा जा रहा था। ठीक है, अब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जा रही है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें क्या देखा जा रहा है? हेल्थ को देखा जा रहा है, एजुकेशन को देखा जा रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जा रहा है एंड पॉलिटिकल कंडीशन को देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? इक्वल मेजर। इसमें कितना होता है? 17 गोल होता है। यहाँ 117 लिखा हुआ है लेकिन 117 नहीं 17 गोल है, 44 है। अदर है साइकोलॉजिकल वेलबींग रैंक इंडेक्सेस। इसमें क्या है? साइकोलॉजिकल से रिलेटेड है। इसमें क्या है? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भूटान के द्वारा, भूटान नरेश के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। भूटान नरेश के द्वारा ही जारी किया गया, भूटान के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसमें क्या क्या इंडिसेस रहता है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक रहता है, उसके बाद एक इंडिसेस रहता है गुड गवर्नेंस, ये सब इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद ये इंडिसेस रहता है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रहता है, और एक और इंडिसेस रहता है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू। 4 इंडिसेस क्या क्या रह गया? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल
एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है, गुड गवर्नेंस कैसा है, इन्वायरमेंट को देखा जा रहा है कि इन्वायरमेंट को कैसे संरक्षित किया जाती है और कल्चरल वैल्यू को कैसे संरक्षित किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साइकोलॉजिकल वेलबीइंग रैंक इंडेक्स। ठीक है, तो ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस भूटान के द्वारा जारी की जाती है। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, नेशनल इनकम पे आते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम जो होता है, वेयर इज इट, सॉरी, तो नेशनल इनकम जीडीपी होता है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। नेशनल इनकम क्या होता है, ऑल जीडीपी का टर्म, नेशनल इनकम चैप्टर है, नेशनल इनकम में एक जीडीपी की टर्म आती है। जीडीपी की टर्म जो है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस हो रही है, उसका जितना भी प्रोडक्ट है गुड्स एंड सर्विस का, इन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन ए नेशनल टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर में, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट टर्म को कंसिडर नहीं करी जाती है, इंटरमीडिएट टर्म को कंसिडर नहीं करी जाती है। उसके बाद एक टर्म आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जितना गुड्स एंड सर्विस है, जितना है गुड्स एंड सर्विस है डोमेस्टिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में। और उसके बाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ए नॉर्मल और नेशनल रेसिडेंस इन, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, इन ए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो क्या होता है कि जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जा रहा है नॉर्मल और नेशनल रेसिडेंस किया जा रहा है, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंस है, नेशनल है, भारत का लोग बाहर में भी बसा हुआ है, सिंपल सा टर्म बता रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर भारत का लोग बाहर में भी बसा हुआ है और भारत में भी जो है वो लोग जितना भी इनकम कर रहा है उसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट करते हैं। और जीडीपी में क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत में चाहे वो विदेशी चाहे वो देशी, कोई भी जितना भी इनकम कर रहा है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब काउंट हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में भारत का लोग भारत में या विदेश में जो भी इनकम कर रहा है, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विसेज गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस जो भी कर रहा है, वो काउंट होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो क्या होगा कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हो गया, उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में क्या होता है कि बाहर में भारत का लोग जो कमा रहा है और भारत में जो विदेश का लोग कमा रहा है, तो बाहर में जो कमा रहा है भारत का लोग जो भी बाहर में जितना अर्न कर रहा है उसको अगर उसमें अगर माइनस कर दिया जाए भारत में जितना विदेशी अर्न कर रहा है, तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाता है। तो जीएनपी होता है, जीएनपी इज इक्वल देन जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगला टर्म में नेशनल इनकम देखेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है, मार्केट प्राइस होता है, जो भी होता है नेक्स्ट लेक्चर पर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेशनल इनकम ब्रीफली डिफाइन करेंगे, फैक्टर कॉस्ट के टर्म में जीपीए डिफाइन करेंगे एंड अदर टर्म भी डिफाइन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, गुड नाइट।